हाँ बेटा, आज अपन डिस्कस करेंगे अपरिमित लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अपरिमित लंबाई इसका मतलब कोई फिक्सेशन नहीं है, या अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखो बेटा, अपरिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए मैं वायु सावर्त का नियम लागू करता हूं। एक्चुअली हम यहाँ पढ़ रहे हैं वायु सावर्त के नियम के अनुप्रयोग, वायु सावर्त के नियम के अनुप्रयोग। और पहला अनुप्रयोग क्या है? अपरिमित लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, मैं मान लेता हूं, माना कोई मेरे पास एक्स वाई, माना कोई एक्स वाई धारावाही चालक है, एक्स वाई धारावाही चालक है, जिसमें क्या है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। तब इस चालक तार से डी दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। देखो, हम पहले से ही जानते हैं और स्टेट के प्रयोगों में हमने देख लिया, यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित करेंगे तो उस चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा बेटा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है ना? यदि किसी चालक में अपन धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये धारावाही चालक है, इस चालक का ये बिंदु कौन सा हो गया? ओ बिंदु हो गया। इस बिंदु ओ से डी दूरी पर स्थित कोई अन्य बिंदु P है, इस बिंदु P पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। चलो, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के लिए बिंदु O से L दूरी पर कोई dl लंबाई के अल्पांश की कल्पना कर लेता हूं। देखो, बिंदु O से L दूरी पर यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी? L, स्मॉल l। L दूरी पर कोई dl लंबाई का अल्पांश ले लिया। इस अल्पांश की बिंदु P से दूरी कितनी है? R है। ठीक बेटा, चलो आगे हम देखो, ये जो अल्पांश है, ये अल्पांश, इसके साथ में अल्पांश को और बिंदु P को जोड़ने वाले रेखाखंड के साथ ये चालक जो कोई कोण बना रहा है वो कोण क्या है? थीटा कोण बना रहा है। ठीक है बेटा, देखो यहां ध्यान रखिएगा, ये थीटा कोण मैंने अपनी इच्छा से माना है कि यह थीटा कोण बना हुआ है। हो सकता है मैं यहां फाई कोण मान लूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक बेटा, अब देखो, जब आप इस चालक में धारा प्रवाहित कर रहे हो तो इस अल्पांश में भी धारा का प्रभाव होगा। जब इस अल्पांश में धारा प्रभाव होगा तो इस अल्पांश से r दूरी और थीटा कोण पर कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। और चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के लिए मैं वायु सावर्त का नियम लगाऊंगा। और वायु सावर्त का नियम क्या था? किसी धारावाही अल्पांश के कारण किसी बिंदु P पर r दूरी थीटा कोण पर स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आपने कहीं फाइंड आउट किया था। डेल V बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डेल L साइन थीटा बटा r स्क्वायर, ये आपने देखा था। ठीक है बेटा, यहां देखो, अगर मैंने यहाँ कोण थीटा लिया है तो यहाँ थीटा आएगा, अगर मैं यहाँ कोण फाई ले लेता तो यहाँ पर क्या आता? साइन फाई आता। आप इस बात से कंफ्यूज ना हो, ये तो थीटा हमने जो माना है वो इच्छित कोण माना है। ठीक है बेटा, चलो नोट्स में हो सकता है इसकी जगह फाई दे रखा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक बेटा, अब देखो चले आगे, ये आपके पास इस धारावाही अल्पांश के कारण r दूरी थीटा कोण पर कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब समस्या आती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए यहाँ डेल L का मान कितना है, साइन थीटा का मान कितना है और r स्क्वायर का मान कितना है। आप देखो, मैं यहाँ dl लंबाई का जो अल्पांश है, इस अल्पांश का कोई मध्य बिंदु है, इस मध्य बिंदु को O डैश बोल देता हूँ। ये dl लंबाई का अल्पांश है, इस अल्पांश का मध्य बिंदु O डैश है। आप देखो, यहाँ कोई समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये वाला कोण कितना है? 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज O डैश O ऐसे में बोल दो, समकोण त्रिभुज O डैश OP में, समकोण त्रिभुज O डैश OP में, यहां से मैं साइन थीटा का मान निकाल दूं तो साइन थीटा बराबर, देखो थीटा, साइन थीटा इक्वल टू होता है आपका लाल बटे कक्का लंब बटा कर्ण। क्या होता है?
लंब बटा कर्ण, ये थीटा थीटा के जस्ट सामने लंब, लंब का मान कितना है बेटा आपका d, एंड कर्ण का मान कितना है r। थीटा के जस्ट सामने लंब होता है और 90 के जस्ट सामने क्या होता है आपका कर्ण होता है, d/r साइन थीटा का मान है ना। आप देखो अगर मैं यहाँ जो कोई कोण बन रहा है, इस कोण को मैं मान लेता हूं, ये कोण कितना है फाई, कितना मान लेता हूं बेटा फाई। अगर मैं यहाँ से cos फाई का मान निकालना चाहूं तो अटेंशन दीजिएगा, लाल बट्टे कक्का ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करूंगा तो आपको cos फाई बराबर क्या मिलेगा, लाल आधार बटे कर्ण। अब आपको फाई निकालना है, इसका मतलब ये आ गया कोण, कोण के सामने ये क्या हो गया लंब हो गया और ये क्या हो गया आधार और ये कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार का मान कितना आया d और कर्ण का मान कितना आया r, मतलब cos फाई का मान भी कितना आया d/r। यहाँ साइन थीटा का मान भी d/r है, अगर कोण ये इसको मैं फाई मान लूं तो cos फाई का मान d/r आएगा। तो देखो बेटा मैंने इसको फाई मान लिया और ये फाई किसके बराबर आया, d/r के बराबर आया। इट मीन आप अटेंशन दीजिएगा, साइन थीटा बराबर d/r बराबर cos थीटा, मतलब साइन cos ऑफ फाई, मतलब साइन थीटा और cos फाई आपस में क्या है बराबर है। और देखो मतलब साइन थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं cos फाई। अगेन अगर मैं यहां से r का मान निकालना चाहूं तो r का मान होगा d बटा cos फाई, इसको नाम दे दूं समीकरण 1। r का मान आ गया d/cos फाई एंड साइन थीटा का मान आ गया cos फाई। आया या नहीं, आ गया ना। अगेन देखो समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज OO'OP में मैं यहां से tan फाई का मान निकाल दूं, किसका tan फाई का, tan थीटा, tan फाई ये है ना। चलो tan थीटा इक्वल टू क्या आता है आपके पास में, देखो लाल बटे कक्काल लंब बटा आधार, फाई ये है थीटा के जस्ट सामने लंब, लंब कितना आ गया आपका l, स्मॉल l आ गया ना। लाल बटे कक्का लंब बटे आधार, आधार क्या आएगा d है ना। अगेन देखो l का मान कितना आएगा आपके पास, l बराबर d tan फाई, l का मान कितना आ गया बेटा d tan फाई। ये आपका L का मान आया है, लेकिन मुझे L का मान नहीं चाहिए, मुझे तो DL का मान चाहिए। DL का मान चाहिए तो यहां से मैं फाई के सापेक्ष अवकलन कर देता हूं, अवकलन करने पर, और फाई के सापेक्ष में अवकलन करता हूं तो देखो DL बटा D फाई बराबर D इंटू tan फाई का मुझे अवकलन करना है, और बेटा tan फाई का अवकलन होता है आपके पास sec स्क्वायर फाई। एक्चुअली tan थीटा का अवकलन क्या होता है आपके पास sec स्क्वायर थीटा, तो tan फाई का क्या होगा sec स्क्वायर फाई, किसके सापेक्ष है फाई के सापेक्ष है, बोलो कोई समस्या। tan थीटा का अवकलन कितना होता है sec स्क्वायर थीटा, तो tan फाई का क्या होगा sec स्क्वायर फाई। यहां से मैं dl का मान निकालना चाहूं तो dl बराबर क्या मान मिलेगा, देखो d sec स्क्वायर फाई इंटू d फाई, यही मान मिलेगा। ये सारे मान मैं कहां रख देता हूं, समीकरण 1 में, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में मान रखूंगा तो डेल v बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, डेल l का मान कितना है, डेल l का मान बेटा d sec स्क्वायर फाई इंटू डी बटा r स्क्वायर, r का मान कितना निकाला बेटा d अपॉन cos फाई, लेकिन यहाँ r स्क्वायर है, ये r का मान रखा है, स्क्वायर करूंगा स्क्वायर है ना बेटा। अगेन चलो
यहां मैंने म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डेल एल का मान रख दिया, क्या रह गया साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर है, कॉस फाई के बराबर, कॉस। यहां से मैं मान रखूंगा तो क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी इंटू सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई अपॉन डी। स्क्वायर हो रहा है तो डी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर फाई नीचे से ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो नीचे तीसरे नंबर का है तो नीचे से कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई। और एक कॉस फाई यहां है तो आपके साथ में क्या आएगा, इनटू में कॉस क्यू इंटू फाई मिलेगा। अगेन देखो मैं लिख सकता हूं यहां से सॉल्व करके, डेल वी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी अपॉन, देखो डी से डी स्क्वायर कट गया, आई अपॉन डी, आई अपॉन डी सेक स्क्वायर फाई, सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई इंटू कॉस ऑफ क्यू फाई। देखो बेटा कॉस थीटा या कॉस फाई बराबर, एक्चुअली आप पढ़ते हो कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा, तो कॉस फाई बराबर 1/sec फाई, इसका मतलब कॉस क्यू फाई बराबर 1/sec क्यू फाई है ना। देखो cos क्यू फाई है तो यहां आएगा 1/sec क्यू इंटू फाई, यही आएगा ना। देखो sec स्क्वायर से sec क्यू कटेगा, एक sec बचेगा, है ना। मतलब क्या मिलेगा, डेल v बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी सेक, सेक नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, cos फाई इंटू डी फाई, ये मान मिलेगा। ये आपके पास में जो चुंबकीय क्षेत्र आया है वो इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र आया है, इस धारावाही अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ये होगा। ठीक है बेटा, अब देखो आ गया, देखिएगा मुझे इस पूरे तार के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, यही है ना। अब अभी जो चुंबकीय क्षेत्र आया है वो इस अल्पांश के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र आया है। मैं क्या करता हूं, इनको इस प्रकार से एक्स वाई सिरे को मिला देता हूं, मिला दिया। ये नीचे की तरफ जो कोई कोण बना हुआ है, नीचे की तरफ ये जो कोई कोण बना हुआ है इस कोण को मैं मान लेता हूं φ1, और ऊपर जो कोई कोण बना हुआ है इसको मैं मान लेता हूं φ2। देखो बेटा ये तार है वो दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा। ये वाला हिस्सा φ1 कोण अंतरित करता है और ये वाला हिस्सा कितना φ2 कोण अंतरित करता है ना। हमको इस पूरे चालक तार के कारण इस बिंदु पर क्या चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, और पूरे चालक तार के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए मैं इस पूरे चालक तार को छोटे छोटे बहुत सारे अल्पांशों से मिलकर बना मान सकता हूं। इन सारे देखो छोटे छोटे अल्पांशों से, और सारे अल्पांशों के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र होगा। आपने देखा एक अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र यह है, एक अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र यह है। आपको यहां से यहां तक अल्पांश होंगे और सारे अल्पांशों का ऐड करना है, योग करना है। सारे अल्पांशों के कारण ही इन सारे अल्पांशों को मैं योग करूंगा तो इनके कारण जो मान आएगा इस स्थान पर वो टोटल चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट करेगा, है ना। लेकिन प्रॉब्लम आती है, मुझे नेट चुंबकीय क्षेत्र इस पूरे चालक के कारण बिंदु P पर नेट चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, और नेट चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगा आपके पास B, और B बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्या कर दूं मैं dV।
लेकिन इंटीग्रेशन किया है मैंने वो कहां से कहां तक किया है बेटा, यहां से यहां तक का पूरे तार का। ये पूरा तार दो कोणों से मिलकर बना हुआ है, दो कोणों से मिलकर बना हुआ है। वो दो कोण क्या हैं, एक तो आधा इस भाग के द्वारा φ1 कोण अंतरित हो रहा है, एक φ2 कोण अंतरित। इसका मतलब आपके पास में b बराबर होल इंटीग्रेशन dv कहां से φ1 से φ2 तक लिमिट आएगी, कहां से φ1 से φ2 तक लिमिट आएगी। कोई समस्या थोड़ी है, लेकिन आगे देखिएगा। आगे अब φ1 से φ2 तक लिमिट आएगी, मैं मान रखूंगा तो मुझे क्या मान मिलेगा, dv का मान आया μ0/4 पाई I/d cos phi इंटू डी फाई। यहाँ डी फाई आ रहा है तो लिमिट भी मैंने कहां से φ1 से φ2 तक लगाई है, φ1 से φ2 तक लगाई। लेकिन बेटा एक प्रॉब्लम है इस डेरिवेशन के अंदर, एक स्पेशल पॉइंट। ये पॉइंट क्या है आप ध्यान दीजिएगा। मैं यहां लिमिट लगा रहा हूं φ1 से φ2 तक, इसका मतलब यहां से यहां तक पूरे तार के कारण आपको चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। लेकिन जब इन लिमिटों को मैं यहां सॉल्व करके लिमिट पुट करूंगा तो हम लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कौन सी है φ2 और लोअर लिमिट कौन सा है φ1। इसका मतलब क्या हो गया, जब मैं अपर लिमिट पुट करूंगा तो जो मान आएगा वो यहां से यहां तक का φ2, ये कौन है ना, यहां से यहां तक के कारण चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। लेकिन यहां से यहां तक के कारण चुंबकीय क्षेत्र में से अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट करूंगा, माइनस ये φ1 माइनस करूंगा, इसका मतलब φ1 ये कोण अंतरित हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इस भाग के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है उस चुंबकीय क्षेत्र में से इस भाग के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा उसको मैंने माइनस कर दिया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट तो इस भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट कर रहा है, लोअर लिमिट इस भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट कर रहा है। लेकिन अपर माइनस लोअर कर रहा हूं तो इसमें से इस चुंबकीय क्षेत्र को माइनस हो जाएगा जब लिमिट पुट करूंगा। लेकिन रियल में मुझे माइनस नहीं करना, एक भाग ये है और एक भाग ये है, इन दोनों भागों को मुझे योग करना है और योग करूंगा तो यहाँ नेट चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। तो क्या करूं, योग करने के लिए मैं यहाँ पर चिन्ह लगा देता हूं माइनस का। क्या लगा दूं बेटा, माइनस के चिन्ह लगा देता हूं। माइनस के चिन्ह मैंने इसलिए लगाए कि जब मैं लिमिट पुट करूंगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो नीचे माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। तो φ2 में φ1 ऐड हो जाएगा। φ1 आपका ये रहा इस भाग का पूरा और φ2 इस भाग का, दोनों भाग का टोटल चुंबकीय क्षेत्र दिया है। अब देखो मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं। इंटीग्रेशन क्या है, μ0/4 पाई I/d cos phi इंटू डी फाई। फाई के सापेक्ष मुझे समाकलन करना है, इसका मतलब cos phi का समाकलन होगा, श्योर इसका समाकलन नहीं होगा। जब इसका समाकलन नहीं होगा तो ये कांस्टेंट बाहर जाएगा, मतलब v बराबर आपको मान मिलेगा μ0/4 पाई I/d क्या आया बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ φ1 माइनस φ1 से φ2 cos ऑफ phi इंटू डी आएगा या नहीं आएगा। अब देखो बेटा b बराबर μ0/4 पाई I/d cos phi का समाकलन होता है साइन phi। cos phi का समाकलन क्या होगा, साइन phi। लिमिट माइनस φ1 से φ2, लिमिट पुट करूंगा अपर माइनस लोअर। देखो μ0/4 पाई I/d क्या मिल रहा है, साइन ऑफ φ2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस साइन ऑफ माइनस के 5, यही आएगा। चलो मान क्या मिलेगा मेरे पास, b बराबर μ0/4 पाई I/d मिल गया ना एज इट इज। चलो क्या मिला, साइन ऑफ φ2 माइनस, देखो माइनस ये वाला माइनस चिन्ह यहाँ आ जाएगा। एक्चुअली कोई फॉर्मूला होता है साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। कहीं लिखा हुआ है साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर होता है माइनस के साइन थीटा, है ना।
चलो देखिएगा, इसका मतलब ये माइनस आगे आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस आएगा साइन ऑफ फाइव, मतलब मान मिलेगा b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी, क्या आएगा आई अपॉन डी साइन ऑफ फाइव वन प्लस साइन ऑफ फाइव टू। गेट लगा दे जल्दी, फाइव, ठीक है ना। अब देखो मेरे पास नेट चुंबकीय क्षेत्र कितना आया, b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी साइन ऑफ फाइव वन प्लस साइन ऑफ फाइव टू। मैंने बोला फाइव वन आपका ये वाला कोण है, इस भाग का टोटल चुंबकीय क्षेत्र, फाइव टू ये पूरा कोण है, इस भाग का टोटल चुंबकीय क्षेत्र, दोनों ऐड हो गए, ऐड होंगे तो नेट चुंबकीय क्षेत्र आया। ये नेट चुंबकीय क्षेत्र क्या आया बेटा, पूरे धारावाहिक चालक के कारण इस बिंदु पर नेट चुंबकीय क्षेत्र। कोई समस्या थोड़ी है। चलो अब मैं यहाँ कुछ स्पेशल कंडीशंस के बारे में डिस्कस करूंगा इसी के अंदर, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। एक पॉइंट था, एक पॉइंट कौन सा पॉइंट था बेटा, पॉइंट आपका ये था कि आपने लिमिट लगाई थी वो -5 से -5 से 5 तक क्यों लगा। एक्चुअली हमारी लिमिट होती है अपर माइनस लोअर, है ना। देखो अपर में से लोअर को माइनस कर दूंगा तो बड़े पूरे मान में से कुछ मान घट गया, माइनस करूंगा वो घट गया, लेकिन मुझे माइनस नहीं करना, इसमें से इसको माइनस नहीं करना, मुझे तो इसका और इसका ऐड करना है। ऐड करने के लिए मैंने माइनस का चिन्ह दिया था। आपको ये बात स्पेशली याद रखनी पड़ेगी। यहाँ लिमिट -5 to 5 तक रहेगी, ठीक है, दोनों भागों का कुल चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। इसका मतलब मेरे पास अपरिमित लंबाई के धारावाहिक चालक के कारण r दूरी पर, सॉरी अपरिमित लंबाई के धारावाहिक चालक से d दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आया बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी साइन ऑफ फाइव वन प्लस साइन ऑफ फाइव। ठीक बेटा, चलो मैं यहाँ स्पेशल कंडीशन ये ले लेता हूं, केस फर्स्ट। स्पेशल कंडीशन ये है बेटा मेरी पहली कि यदि इस चालक तार की लंबाई आपकी कितनी हो, अनंत, अपरिमित लंबाई है ना। यदि चालक की लंबाई अनंत हो, चालक की लंबाई अनंत हो। अभी तो मैंने एक परिमित लंबाई मान लिया है एक्स वाई। अब अटेंशन करके देखो इसी डायग्राम में आपका एक्स वाई ये तार है, इसके कारण यहां जो कोण बन रहे हैं ये कोण फाई वन और फाई टू बन गए। मैं इस तार की लंबाई इतना करके इतना लंबाई कर दूंगा और तार बढ़ा दिया तो देखो कोण कैसे बनेगा, ये बनेगा, ये कोण ऐसे बनेगा। इसका मतलब कोण का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और लंबाई बढ़ाऊंगा कोण और बढ़ेगा, और लंबाई बढ़ाऊंगा तो कोण बढ़ेगा और बढ़ेगा। अगर मैं इस तार की लंबाई अनंत कर देता हूं तो ये इधर भी अनंत होगा और ये भी इधर भी अनंत होगा। इसका मतलब क्या हो गया, आप गौर करके देखो, ये यहां से अनंत पर जाएगा, इसका मतलब यहां से अनंत पर सीधा जाएगा, और सीधा ये इस पर इधर भी सीधा जाएगा, इधर भी सीधा जाएगा। मतलब आपके पास में जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम किस प्रकार होगा आप देखिएगा, यहां अनंत, यहां अनंत, ये धारावाहिक चालक तार हो गया, बिंदु O हो गया, d दूरी पर कोई बिंदु P हो गया, तो यहाँ कोण ऐसे जाएंगे। इसका मतलब यहाँ फाई वन का मान 90 और यहाँ पर कौन होगा फाई टू, इनके मान कितने मिलेंगे 90। इसका मतलब यदि चालक की लंबाई अनंत होगी तो फाई वन और फाई टू के मान कितने होंगे आपके पास में 90 होंगे। फाई वन बराबर फाई टू बराबर क्या हुआ 90। आपका रिलेशन क्या था, b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी साइन ऑफ 90 प्लस साइन ऑफ 90। साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। b बराबर
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी 1+1। ये 1+1 कितना हुआ 2 होगा। तो आपको देखो मान कितना मिलेगा बेटा, b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू 2 से 4 2 टाइम्स, तो b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। इसका मतलब अनंत लंबाई के, लंबाई कितनी है आपकी अनंत, अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। ठीक है ना। चलो दूसरी कंडीशन मिटाता हूं मैं इसको। सेकंड कंडीशन क्या होगी आप देखिएगा। सेकंड केस, यदि बिंदु P तार के एक सिरे पर स्थित हो, एक सिरे पर स्थित हो, यदि बिंदु P तार के एक सिरे पर स्थित हो, तार के एक सिरे पर हो और जो तार है वो क्या है, अपरिमित लंबाई का है, अपरिमित लंबाई का, अपरिमित लंबाई का तार है, उसके एक सिरे पर है। इसका मतलब क्या आ गया, ऐसे इधर तो अनंत लंबाई है, बिंदु P आपका यहां है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, d है। आप गौर करके देखो, इसका मतलब ये वाली जो लंबाई है वो नेगलेक्ट हो रही है। इसका मतलब अगर ये लंबाई यहां ना होकर यहां आ जाए तो अब कोण का मान कम होगा आपका, यूं आएगा, ऐसे आएगा। अगर यहां हो तो कोण का मान और कम होगा। मैंने क्या बोला, इसको लंबाई को सिरे पर कर दिया, इस लंबाई को, नीचे वाली लंबाई को हमने क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, इस लंबाई को नेगलेक्ट कर दिया। इसका मतलब यहाँ φ1 का मान नाउ φ1 का मान कितना होगा, 0। कितना होगा बेटा, 0 होगा। φ1 का मान 0 हो जाएगा। इधर ये अनंत लंबाई है, इसका मतलब इधर जाएगा, और यहाँ φ2 का मान कितना आएगा, φ2 बराबर 9। ये वाला मान मैं और रिलेशन में रखूंगा तो नेट चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन φ1 का मान 0 एंड साइन φ2 का मान 90। साइन 90 का मान 1 होगा तो b बराबर मान मिलेगा म्यू नॉट आई अपॉन क्या है 4 पाई डी। ये रिलेशन मिलेगा। कब मिला है बेटा, यदि बिंदु P अनंत लंबाई का कोई धारावाही चालक है, उसके एक सिरे पर स्थित है। ठीक बेटा। चलो अगर ये अपरिमित लंबाई का ना होके कैसा होता, परिमित लंबाई, लंबाई परिमित हो। अगर लंबाई परिमित हो इसका मतलब इधर फिक्सेशन फिक्स हो गया, इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई कोण बनेगा, वो कोण कितना बनेगा, φ2 होगा, यहां से यहां φ2 होगा। चलो कोई समस्या थोड़ी है। चलो परिमित लंबाई, इसका मतलब इसकी लंबाई कितनी आएगी आपके पास में, L आएगी। अगेन देखो, अगर परिमित लंबाई होगी तो आपके पास φ1 का मान तो यही रहेगा, लेकिन φ2 का मान क्या रहेगा, φ2 बराबर φ2 ही है। देखो φ2 क्यों आया यार, φ2 मान लिया मैंने यहाँ पर। चलो अब देखो b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई साइन φ1 का मान 0 है। क्यों, क्योंकि जो बिंदु है वो एक्स वाई चालक के एक सिरे पर है, तब φ1 का मान कितना बन जाएगा, 0। चलो ये 0 आ गया, यहाँ साइन 90 की जगह क्या आ जाएगा, φ2। साइन 90 की जगह φ2 आएगा, तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, φ2 आएगा। तो b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू साइन φ2। आप चाहें तो साइन φ2 का मान भी निकाल सकते हैं। देखो साइन φ2 का मान, इधर देखो मुझे ये भुजा चाहिए, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर क्या आएगा, एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना। अगेन देखो b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी क्या आएगा, साइन φ2 का मान, साइन थीटा बराबर लाल बटे कक्का लंब बटा कर्ण,
फाई के सामने लंब कितना आ गया एल, कर्ण कौन सा आ गया √L² + D²। ये आपका रिजल्ट रहेगा, ठीक है ना। मैं रियल कंडीशन की बात करना चाहूं तो रियल में दूसरी कंडीशन कौन सी है, यदि बिंदु P चालक तार के परिमित लंबाई के एक सिरे पर स्थित हो, परिमित लंबाई वाली कंडीशन होगी। यदि बिंदु P है वो परिमित लंबाई के चालक तार के एक सिरे पर स्थित है, तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा, यहाँ φ2 का मान φ2, ठीक है ना। अगर लंबाई आपकी अनंत हो जाएगी तो φ2 का मान कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। याद रखना ये बात, 90 वाली कंडीशन आपकी बुक में नहीं है। चलो बेटा अगली तीसरी कंडीशन में बोलता हूं। यदि बिंदु P चालक के मध्य में स्थित हो, यदि बिंदु P चालक के मध्य में, ये चालक हो गया, उसके मध्य में बीचा बीच में स्थित है। देखो ये चालक है, उसके बीचा बीच में यहाँ बिंदु P स्थित होगा, ये d दूरी, इसका मतलब यहाँ φ1 और φ2 के, जब ये लंबाई बराबर हो गई तो φ1 और φ2 के मान आपस में क्या हो जाएंगे, φ1 बराबर φ2 बराबर φ। इसका मतलब रिजल्ट क्या आएगा, b बराबर μ0I/4πd, ये है इनटू साइन ऑफ φ प्लस साइन ऑफ φ, मतलब b बराबर μ0I/4πd इंटू 2 साइन ऑफ φ। 2 से 4 2 टाइम्स, b बराबर μ0I। हाँ तो बेटा देखो, यदि बिंदु P चालक के मध्य में स्थित हो, मध्य में स्थित होगा तो x y ये तार बन जाएगा, इसके मध्य में, यहाँ बिंदु P यहाँ स्थित है, कितनी दूरी पर, d दूरी पर। उसने बोला मध्य में, इसका मतलब ये भाग और ये भाग बराबर होंगे, इसका मतलब इन भागों के द्वारा अंतरित कोण होंगे आपस में बराबर होंगे, φ1 φ2 के मान आपस में बराबर, φ1 बराबर φ2 बराबर φ। ये वाले मान समीकरण एक मेन वैल्यू में रखेंगे, b बराबर μ0I/4πd sin φ प्लस sin φ, sin φ sin φ sin 2φ हो जाएगा, 2 है ना। 2 से ये कट जाएगा, क्या आएगा, b बराबर μ0I/2πd इंटू sin φ। बोलो कोई समस्या। इस प्रकार आपको क्या मिलेगा, कोई परिमित लंबाई का धारावाही चालक तार है, इस परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के मध्य में तार से d दूरी पर कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0I/2πd sin φ। चलो धन्यवाद।